हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन प्रश्न आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, तो इसको हम आपको बताएंगे आज। देखिए, सबसे पहले आपका इसमें प्रतिस्थापन पूछता है। प्रतिस्थापन विधि पूछता है। दूसरा विलोपन विधि पूछता है। तीसरा आपका वज्र गुणन खंड विधि आता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे, और आपका दूसरा क्या है, विलोपन विधि कैसे हम लगाएंगे। और वज्र गुणनखंड बहुत कम ही पूछता है, सबसे ज़्यादा आपका प्रतिस्थापन पूछता है और विलोपन पूछता है। अब चलते हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आते हैं 3.1 पर पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। देखिए, अब बहुविकल्पीय बहुत ज़्यादा आएगा, जो भी आएगा बहुविकल्पीय में ऐसा पूछ लेगा कि आप बताइए कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि आपका समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है। तो इसके लिए दो समीकरण दिया रहेगा। जैसे पहला आपका समीकरण दिया 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये कहेगा बताइए कि समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी है। तो सबसे पहले अनुपात देखिए, सबसे पहले ये जो आपका है इसमें हम निकालेंगे a की वैल्यू कितनी है, a1 = 5, a2 बराबर, ये निचले वाले समीकरण का 7 होगा। ऐसे ही हम b1 का निकालेंगे, -4 है, और b2 का आपका कितना होगा, 6 होगा। ऐसे ही हम c1 = 8 और c2 = -9। ये आपके मान दिए हैं रैखिक समीकरण के। तो देखिए, रैखिक समीकरण के आपका पहला a1 बराबर दिया है 5। अच्छा, ये निकाले कहाँ से हैं। सबसे पहले देखिए, रैखिक समीकरण जो आपका होता है वो होता है क्या कि ax + by + c = 0। जब इससे हम तुलना कराएंगे तो आपका देखिए x से खत्म हो जाएगा, a बराबर आपका बचेगा 5। तो यहाँ से b ले लेगा, b बराबर -4। तो यहाँ आपके दो समीकरण, इसलिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिया गया है। तो अब देखा जाएगा कि इसमें आपको बताया जाता है कि ये दोनों अनुपात में होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखा जाएगा, इनका मान रखा जाएगा। अगर ये, अब देखिए किस प्रकार से समांतर होंगे, संपाती होंगे कि आपके प्रतिच्छेदी होते। अगर आपका a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये आपस में बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 अगर आता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। अब देखिए, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि देखिए ये आपको बराबर को छिद्र कर रहा है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी होगा। ऐसा अगर आता है, एक ट्रिक के रूप में जान लीजिए। दूसरा क्या होता है कि इसी को a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, अगर समांतर का मतलब जैसे रेल की पटरी होती है, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो जैसे ये दोनों है a1 और b1 या c1 ले लीजिए, तो किसी में से एक नहीं बराबर होगा, दो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो अगर ऐसा है, आता है आपका, तो होगा समांतर। संपाती के लिए क्या होता है, जैसे हम ये आपके बना रहे हैं अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा आता है, ऐसा समीकरण आता है कि एक दूसरे के सारे बराबर हों, तो वो आपका संपाती होता है। किसमें आ जाता है, संपाती। तो चलते हैं, ये आपका हो सकता है क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है आपके बहुविकल्पीय में कि अगर दे दे तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ जान लीजिए a1 का मान कितना दिया है, 5,
E2 का मान दिया है 7 इक्वल बराबर B1 का मान दिया -4, B2 का मान दिया 6, C1 का मान दिया 8 और C2 का मान दिया है -9। देखिए इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते, ये नहीं कटेगा, ये आपका कट जाएगा। लेकिन देखिए क्या एक दूसरे के कोई बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बराबर नहीं आ रहा एक दूसरे के, तो ये किस रेखाएं में जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। किस रेखा में जाएंगे भाई बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा में जाएंगी। तो इसलिए आपका ये ऐसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। अब चलते हम इसी क्रम में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बताएं। स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बताएं।